बिहार में पुलिस पॉलिटिकल टूल बन करके रह गई है। तेजस्वी जी क्या बोले? बिहार में पुलिस जो है पॉलिटिकल टूल बन के रह गई है। तो आपकी सरकार थी तो उस समय भी तो पॉलिटिकल टूल बन के थी। आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव के घर पर 11 अप्रैल को पटना पुलिस और एसटीएफ टीम के द्वारा छापा मारा जाता है। जब रीतलाल यादव जो कि वर्तमान में दानापुर से विधायक हैं, आरजेडी पार्टी से विधायक हैं, उनके घर पर जब पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम छापा मारती है तो उनके घर से 10.5 लाख रुपए नकद कैश, 77.5 लाख रुपए के ब्लैंक चेक और अन्य बहुत सारी सामग्रियां मिलती है। और यहां तक कि जैसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि AK-56 असॉल्ट राइफल गन भी उनके घर से मिला है। हालांकि इसको लेकर अभी तक प्रशासन ने कोई पुष्टि नहीं की है कि उनके घर पर AK-56 गन मिली है या नहीं। जब तेजस्वी यादव जी से हमारे पत्रकार बंधु सवाल करते हैं कि आपके ही विधायक रीतलाल यादव के घर पर बताया जा रहा है कि AK-56 गन मिला है, तो तेजस्वी यादव जी का जवाब जरा सुनिएगा आप पहले, क्योंकि इनका जो जवाब आया है ऐसा समझिए कि जब पत्रकार बंधु ने तेजस्वी यादव जी से सवाल किया तो तेजस्वी यादव जी भी खुद जवाब देने के बजाय पत्रकार बंधु से ही सवाल कर बैठे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, पहले जरा सुनिएगा। मुंगेर में AK-47 कितना मिला? बेगूसराय में कितना AK-47 मिला? मोकामा में कितना AK-47 मिला? मिला ना? तो अगर AK-47 उपलब्ध हो रहा है तो ये फेलियर किसका है? पुलिस का ही है। दूसरी बात, ये सरकार कितना सेलेक्टिव काम करती है ये देखने की जरूरत है। मोकामा के पूर्व विधायक के यहाँ इसी प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ? उनको जेल भेजा गया। अब कोर्ट में पुलिस कहती है कि ये गलत था, साक्षी नहीं है, तो ये पुलिस की दोहरी नीति नहीं है। यानी बिहार में पुलिस पॉलिटिकल टूल बन करके रह गई है, सेलेक्टिव काम किया जा रहा है। और इसकी जो भी 47 या 56 की अभी कोई पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन अगर है तो पुष्टि करे और दिखाए क्या है। और पहली बात कि कार्रवाई जो भी है रोको ना, अगर तेजस्वी भी गलत कर रहा है तो करो, लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई जो है और एक पॉलिटिकल टूल किसी का नहीं बनना चाहिए कि फल्ला जी का फोन आ गया डीके जी का या सीएम हाउस से तो भैया ये किया जाए वो किया जाए। अरे आप कीजिए, खुल के कीजिए, लेकिन इसका कोई जवाब है? मुख्यमंत्री को आके जवाब देना चाहिए कि एक पूर्व विधायक जो आपके घर जाते हैं, आप मुख्यमंत्री थे तो उन पर केस हुआ AK-47 का, आप ही के पुलिस का था ना, आप ही के डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री का था ना पुलिस। अब कोर्ट में जाके बोलता है कि साक्ष्य नहीं है, ये इसका जवाब कौन देगा? ये तो हाल है पुलिस का। और हमने पूर्व में भी कहा कि हम तो सब अधिकारियों को जानते हैं ना। देखिए, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि AK-56 अगर मिला है तो कार्रवाई हो, ये हो। हालांकि वो बता रहे हैं कि मुंगेर में क्या हुआ, मुंगेर में कितना AK-46 मिला, AK-47 मिला, बेगूसराय में कितना AK-47 मिला, मोकामा में पूर्व विधायक यानी अनंत सिंह जी की बात हो रही है, वहां पर क्या हुआ। देखिए, तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि नेक्स्ट बिहार के जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे, खुद को बताते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि बहुत सारे आरजेडी सपोर्टर्स भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरीके जो भावी उम्मीदवार हो, मुख्यमंत्री फेस हो, क्या उनको ये जवाब शोभा देता है कि जब उनसे सवाल किया गया कि AK-56 मिला है आपके विधायक रीतलाल यादव के घर, इस पर आपका क्या कहना है? तो ये एक सवाल था, लेकिन तेजस्वी यादव जी इसी सवाल पर फिर से एक सवाल कर रहे हैं कि
AK-47 किनके घर मिला, मोकामा में क्या हुआ, ये तो फिर सवाल हो गया। अगर बिहार के मुख्यमंत्री इस तरीके का सवाल पर सवाल दागे तो क्या यह सही है? खैर, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले मनीष कश्यप जी इस पर बहुत बड़ी बात बोल गए। क्या बोले हैं जरा पहले सुनिए। मोकामा के पूर्व विधायक के बारे में ये बात कर रहे हैं। उनकी पत्नी आरजेडी में थी, तेजस्वी जी जदयू से गठबंधन करके सरकार बना लिए, और जब सरकार में थे तो एक शब्द भी जो है मोकामा के पूर्व विधायक के बारे में नहीं बोले। उस समय कहां थे तेजस्वी यादव जी? काहे नहीं बोले जब ये सरकार में थे? तो कि पुलिस जो है पॉलिटिकल दबाव में जो है अनंत सिंह को जो है जेल डाल दी है, उस समय बोलना चाहिए था। आगे सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। तो ये पुलिस की दोहरी नीति नहीं है। ये पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की दोहरी नीति है। ये बताएं कि हमारे केस में जो है क्या हुआ था, किसकी नीति थी और कितनी नीति थी, दोहरी थी कि तेहरी थी कि चौहेरी थी कि पचहेरी थी, क्या थी, पहले ये बताएं। मैंने बोला था ना कि मेरे साथ जो जैसा किया है ना उसके साथ वैसा ही होगा। जेल से जब से निकला हूं तेजस्वी जी परेशान है। जब से निकला हूं कभी ईडी का नोटिस आ रहा है, कभी सीबीआई का नोटिस आ रहा है, कभी इनके घर इनके नेताओं पे जो है छापा पड़ रहा है। अलग अलग प्रकार की परेशानियां घेर रही है। और जो बात मैं कह रहा था वो बात तेजस्वी जी आज खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। मैं कह रहा था कि पुलिस जो है पॉलिटिकल दबाव में जो है मेरे खिलाफ काम कर रही है। मैं कह रहा था तो इनके समर्थक गाली गलौज कर रहे थे। आज उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, आप लोगों का नेता खुद कह रहा है कि पुलिस जो है पॉलिटिकल दबाव में काम करती है। ये देखिए, बिहार में पुलिस पॉलिटिकल टूल बन करके रही। क्या बोले ये तेजस्वी जी? क्या बोले? बिहार में पुलिस जो है पॉलिटिकल टूल बन के रह गई है। तो आपकी सरकार थी तो उस समय भी तो पॉलिटिकल टूल बन के थी। उस समय भी तो आप जिस पे चाहते थे उस पे कार्रवाई करा देते थे, और जिस पे चाहते थे उस पे एनएसए लगवा देते थे, जिस पे चाहते थे पटना में जो है 4 किता केस करवा देते थे और तमिलनाडु में 6 किता केस करवा देते थे। अब बोले ना तेजस्वी यादव जी, माफी मांगे पहले तेजस्वी यादव जी मनीष कश्यप से कि हमारी जब सरकार थी तो हमने जो है पुलिस का इस्तेमाल किया था पॉलिटिकल टूल के रूप में और आपके ऊपर जो है गलत केस करवाया था। माफी मांगे तेजस्वी जी। ये बोल रहे हैं कि 47 या 56 पुष्टि नहीं किया गया है। तेजस्वी जी, मैंने कौन सा फेक वीडियो बनाया था दिखा दीजिए आप। कौन सा फेक वीडियो बनाया था? मेरे केस में भी तो कोई फेक वीडियो नहीं था, मैंने कोई फेक वीडियो नहीं बनाया था। फिर भी तो मुझे 9 महीना जेल में रहना पड़ा, 4.5 महीना तमिलनाडु में और 4.5 महीना जो है वो बिहार में। मैंने मनीष कश्यप ने अगर कोई फेक वीडियो बनाया है तो तेजस्वी जी दिखाएं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं है कुछ। स्पीड ट्रायल में इन्होंने मेरा केस डलवा दिया था, उसके बावजूद जो है कोई सबूत नहीं मिला। जिस प्रकार से आप लोग मुझे परेशान किए थे ना, जिस प्रकार से मैं जेल के सलाखों में रोया था, जिस प्रकार से जो है मुझे टॉर्चर किया जा रहा था, जिस प्रकार से तमिलनाडु में जो है भरी गर्मी में जो है मैं जेल में बंद था, जिस प्रकार से फिर बिहार में आया बेऊर जेल में, तो फिर मैं परेशान होकर किस प्रकार से वीडियो बनाया था, सारा चीज आपके सामने आ रहा है। आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। सरस्वती जुबान पे विराजमान होती है। 24 घंटे में एक बार कभी ना कभी सरस्वती जुबान पे विराजमान होती है। उस समय मेरे जुबान पे विराजमान थी जब मैंने कहा था पुल गिरेगा, पुल गिरेगा, पुल गिरा, सरकार गिरेगा, सरकार गिरा। कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी जी के जुबान पे विराजमान थी कि सच बोल बेटा, सच बोल। और तेजस्वी जी सच बोले कि पुलिस जो है पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है। चलिए, मनीष कश्यप जी तो हमेशा यही ही बोलेंगे कि उनके साथ जो है वो तेजस्वी जी ने क्या कुछ नहीं किया। हालांकि ये सच भी है कि जो पुलिस होती है वो एक पॉलिटिकल टूल की तरह वर्क करती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा दिखता है। जैसे कि जब अगर बीजेपी की सरकार है, जेडीयू की सरकार है, तो पुलिस जो है वो बीजेपी और जेडीयू या फिर जो होम मिनिस्ट्री जिनके भी पास है, नीतीश कुमार जी के पास है, उनके कहने अनुसार ही पुलिस काम करेगी। जिस समय आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार थी तो उस समय जैसा आरजेडी और जेडीयू कहेगी वैसा पुलिस काम करेगी। हालांकि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को हमेशा शासन से हटकर काम करना चाहिए। हटकर मतलब जो सही हो, जो गलत हो,
जैसा सही और गलत दिखे वैसी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं होता है। यहां पर फोन अगर आ जाएगा ऊपर से किन्हीं विधायक, नेता, मंत्री, सांसद, तो उनके बातों को पुलिस महोदय को मानना पड़ता है और ये उनकी मजबूरी भी होती है। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर करते हैं, नहीं, उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उनके ऊपर के जो भी होते हैं उनको प्रेशराइज करते हैं, दबाव देते हैं। और ये हमारे बिहार की बात नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात है कि पुलिस प्रशासन हमेशा दबाव में ही काम करती है और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जी अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हैं। अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आती रही, जैसे रीतलाल यादव जो कि विधायक है वर्तमान में दानापुर से, और जैसा बताया जा रहा है कि वो रंगदारी मांगे किसी कुमार गौरव, बिल्डर है कोई, पुनाईचक निवासी है कोई बिल्डर कुमार गौरव, जैसा कि उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है कुमार गौरव कि हमारे रीतलाल यादव और उनके कुछ सहयोगी है, उन्होंने मेरे से रंगदारी मांगा है और नहीं तो जान से मारने की धमकी दी है। तो अगर इस तरीके का आरोप आरजेडी के विधायक पर लगे तो क्या इस स्थिति में वोट आरजेडी को मिलेगी और क्या आरजेडी अपनी सरकार बना पाएगी? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि आरजेडी का नाम जैसे ही लोगों के मन में आता है तो सारे लोग नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लोग तो है ऐसा जरूर सोचने लगते हैं कि ये पार्टी गुंडे बदमाशों की पार्टी है, इसमें जो है सभी लोग गलत धंधा करते हैं, गलत काम करते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा दिखता है। तो अगर आरजेडी को अपनी सरकार बनानी है, अगर तेजस्वी यादव जी को सच में मुख्यमंत्री बनना है, तो सबसे पहले इन सब चीजों को सही करना होगा और आरजेडी को साबित करना होगा कि वो एक अच्छी पार्टी है, साफ सुथरी पार्टी है, यहां पर किसी तरीके का गलत लोग नहीं है। जब तक ये साबित नहीं होगा कभी भी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। हाँ, मनीष कश्यप जी का अपना हमेशा बात रहता है कि उनको जेल में डलवा दिए, उनके साथ ये हुआ। हाँ, ये सही है, मनीष कश्यप के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके साथ जो भी हुआ वो सही हुआ, नहीं। मनीष कश्यप ने कोई फेक वीडियो नहीं बनाया था, ये सच है। उनको फंसाया गया था, ये सच है। लेकिन हमारे बिहार नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया का सिस्टम यही है, यहाँ पर सच बोलने वालों को दबा दिया जाता है, क्योंकि सच कड़वा होता है और नेता और मंत्री सच बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सच से उनका पोल खुल जाता है। आप लोगों का क्या राय विचार है? कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दे दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।